अस्सलाम वालेकुम सैयद काशिफ जैदी साहब, कैसे मिजाज हैं? आपने टाइम निकाला, वक्त दिया, बहुत नवाजिश आपकी, बहुत मेहरबानी। आपका ममनून मुतशक्किर कि आपने मुझे इस काबिल समझा और बड़ी नवाज़ी फरमाई। सैयद काशिफ जैदी साहब, सोस क्या है? सोस खानी किसको कहा जाता है? सर, सोस खानी बेसिकली इसकी इब्तिदा जो थी वो आप यूँ कह लें कि रोज़ा खानी से हुई, और यानी मरसिए मुख्तलिफ़ लोगों के लिए कहे गए, सलाम भी कहे गए और क़तारुबायात भी, कसायद भी कहे गए। लेकिन ये जो सोसखानी है ये मुख्तस है सिर्फ आले मोहम्मद के लिए। क्या बात है, इमाम हुसैन के लिए। और इसकी इब्तिदा यकीनन करबला के बाद से सिलसिला इसका जारी और सारी रहा। उसमें हज़रत अमीरुल मोमिनीन के हवाले से भी चीज़ें मिल जाती हैं। जी नोहें हैं, मरसिए हैं। तो सोसखानी का ताल्लुक़ जो है वो खालिसतन सिर्फ़ और सिर्फ आले मोहम्मद से, उसके अलावा किसी और के लिए सोसखानी नहीं होती। अच्छा काशिफ जैदी भाई, ये बताइए क्या सोसखानी आम आदमी से हटकर एक शख्सियत में होता है, वो आम आदमी नहीं पढ़ सकता? सोसखानी बेसिकली तमाम जितने भी सिन्फ हैं, यानी जो असनाफ़ होती हैं जो मूसीक़ी के हवाले से, या उन सब में मुख्तलिफ़ चीज़ है और इसके अपने उसूल, इसके अपने क़वाइद हैं। यानी इसका अपना एक दबिस्तान है जिसके अंदर जो है वो इसकी अपनी एक पहचान है, इसके अपने यानी तो अदायगी के तरीक़े हैं और उसका अपना सिलसिला है, तो बिल्कुल अलग है और इसका अपना एक सिलसिला है अलग से। इसमें तकिया है, आम तौर पर किसी भी सिनफ़ अदा में जाएं तो तकिया नहीं होता है, इसकी पहचान तकिया है। फ़र्श अदा पे एक तकिया रखा होता है। फिर ये बैठ के परफॉर्म किया जाता है। इसके अंदर बाजू होते हैं साथ, जो 3 बाजू होते हैं और 3 से 5 भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। सैयद काशिफ जैदी साहब, ये बताइए कि कई 100 साल पहले या कुछ 100 साल पहले सोसखानी जो है वो रजवाड़े और असातिज़ा पढ़ते थे, लेकिन उसका अंदाज़ कुछ और था। जी, क्या ये सच है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। रजवाड़े और हिंदुस्तान में चूँकि आपको पता है कि उनके मूसीक़ी उनके मज़हब का हिस्सा है और ये उनके लिए बाइस तस्कीन है, तो वो क्या होता था कि पूरे साल वो गज़लों और बादशाहों का जो तरीक़ाकार था कि अपने यहाँ गज़ल की महफ़िल रखते थे और उससे वो अपनी तस्कीन हासिल करते थे। लेकिन जब अय्याम अदा आते थे तो उनके लिए मसाइल होते थे। उन अय्याम अदा में वो ज़ाहिर है कि गज़लिया महफ़िल वो नहीं रख सकते, तो उस सूरत में उनके लिए मुश्किल होती थी। तो उस वक्त के जो असातिज़ा थे जो आले मोहब्बत से मोहब्बत और इखलास रखते थे, वो उन्होंने अपने नक़्द हुनर में इस आले मोहम्मद के तस्करे को ढालकर क्या उस जगह को पुर किया और वो खालिसतन यकीनन क्लासिकी और उस्तादाना सोसखानी हुआ करती थी। बहुत तो इस तरीके से जो है वो बहुत। सैयद काशिफ जैदी साहब, ये बताइए कि हिंदुस्तान में क़वाली जो पढ़ी जाती थी वो सोसखानी का आगाज़ क़वाली की सूरत में हुआ था और दूसरा फिर पढ़ते चले गए, फिर कितनी तब्दीली आई, इसमें क्या हकीकत है? असल में बात यही कि देखिए, जब पुराने असातिज़ा बुज़ुर्ग, हमारे जो बुज़ुर्ग जब हिंदुस्तान आए, यकीनन ये लोग मुख्तलिफ़ इलाक़ों से हिजरत करके हिंदुस्तान आए, तो यहाँ भजन और गाने और ये गीत वगैरह गाए जाते थे। चूँकि हिंदुस्तान में उनके मज़हब का हिस्सा था मूसीक़ी और डांस। क्या कह रहे? तो ज़ाहिर है कि उन औलिया हज़रात को जो यहाँ तशरीफ़ लाए थे उनके लिए तबलीग करना मुश्किल था, एक चैलेंज था। तो उन्होंने उन्हीं का हथियार लिया और उसी म्यूज़िक में आले मोहम्मद का तस्करा, हज़रत का तस्करा, नातों को शामिल करके उन्होंने जो है वो उसका इस्तेमाल किया, जो नात को तरन्नुम में और क्लासिकी तरीके से अदा करके म्यूज़िक के साथ, तो वो नात को जो उन्होंने किया तो उससे क्या हुआ कि वो चीज़ें जो है पेनिट्रेट करने लगी, क्योंकि उन्हीं का तरीक़ा था। तो इस तरह जो है वो कव्वाली जो है बर्रे सगीर पाक व हिंद में राइज हो गई और आज आप देखते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग जो है वो कव्वाली बिल्कुल और गाते भी हैं। तो कव्वाली का जो है वो बिल्कुल सिलसिला जो है बिल्कुल सोसखानी की तरह की अलग सिलसिला है। क्या बात? और जिस तरह सोसखानी बिल्कुल सबसे मुनफरिद है, इस तरह कव्वाली के उसूल और कवायद भी बिल्कुल सबसे मुनफरिद है। अच्छा काशिफ जैदी साहब, ये हमने सुना है कि सोसखानी सिर्फ अहले बैती करते हैं, उसके अलावा और लोग नहीं करते। इसकी हकीकत हमारे नाज़रीन को बताइए कि इसका पीछे क्या है? नहीं सर, देखिए ये तरीक़ा अदायगी है। आवाज़ जो है बेसिकली आपकी आवाज़ कम्युनिकेशन का ज़रिया है। आप इन्हें ज़राए अबलाग है, आप एक दूसरे से रब्ता कर सकते हैं,
आवाज़ अपना मुद्दा दूसरे को बयान कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई क़ैद नहीं है कि जी आले मोहम्मद ही ये सब काम करेंगे या सैयद लोग ये सारे काम करेंगे। कोई भी इस ज़िक्र को कर सकता है जो उनसे अक़ीदत और मोहब्बत रखता है। बेसिकली नक़द हुनर है, मेरी आवाज़ अच्छी है, मेरे पास नक़द हुनर है, तो मैं उसको सोज़ ख़ानी के ज़रिए से उसका इबलाग करूँ, नोहा ख़ानी के ज़रिए से इबलाग करूँ या नात ख़ानी के ज़रिए से इबलाग करूँ, ये मेरे ऊपर है। अच्छा, ये काशिफ भाई ये बताइए, क्या सोज़ कई सौ साल पहले तरन्नुम से पढ़ा जाता था, फिर जो है बाद सोज़ और गम की हालत में भी फिर पढ़ा जाने लगा? असल में सोज़ के जो माने हैं वो गम के हैं, गम के और तकलीफ़ सोज़ यानी गमज़दा माहौल के, मतलब गमी में पढ़ा जाता है। अच्छा, सोज़ जो है वो चूँकि हमारे यहाँ सोज़ ख़ानी में दो तरीक़े के होते हैं, एक बहारिया होता है जिसमें फ़दाइल होते हैं, और एक मसाइब का होता है जो कि सोज़ का असल शक्ल है और असल जी। तो वो 6 मिसरों का सोज़ होता है। जी। उसे सोज़ कहते हैं 6 मिसरों का। ये सोज़ जो है वो किसी भी मरसिए का एक बंद होता है जिसमें बात मुकम्मल हो रही हो, तो उसको सोज़ कहते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। काशिफ भाई ये बताइए कि सोज़ ख़ानी सिर्फ अहले बैत पर किए गए जुल्म का तासुर और गम का बयान है, जो लोगों में जो असल बात यही है। जी। और इसमें ही मैं समझता हूँ हकीकत है। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये मैंने आपसे कहा ना कि रोज़ा ख़ानी थी पहले, जब अहले बैत अतहार जब लुट के करबला से आए, तो वो जो बैन जनाब ज़ैनब ने जनाब रसूल खुदा के रोज़े पर किए, या वो जो तकारीर जो शाम व कूफ़ा के बाज़ार में की, फिर एक बच्ची का वाक़या जो कि ज़िंदान शाम में मुसलसल जो है वो बयान करती थी और अपने ऊपर गुज़रे ढाए गए मज़ालिम जो है वो लोगों को सुनाती थी और बताती थी। क्या कहने, ये उसी का अक्स है। बात ये कि वो जो थे वो तहत में थे, यानी वो जो थे वो गुफ्तगू कर रहे थे या वो बयान करते थे। ये एक शक्ल जो है, ये जो शक्ल आपके सामने है, ये जो है वो उसको बंदिश में मुरतब कर लिया गया है, शेरी सूरत में मुरतब कर लिया है, तो वो इसमें आ गई। जब ये शेरी सूरत में ढल गया तो उसको हमने तरन्नुम में अपने नक़द हुनर को शामिल करके उसको रख लिया ताकि अहले बैत का पैगाम जो है ये आम हो जाए। काशिफ ज़ैदी साहब ये बताइए कि सोज़ ख़ानी जो है वो सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इराक़, ईरान में लोगों के जहन में ये कि यहीं ज़्यादा पढ़ा जाता है, क्या ऐसा है कि ये दीगर ममालिक में भी पढ़ा जाता है? सोज़ ख़ानी जो है वो सिर्फ बर्र सग़ीर पाक व हिंद का सिलसिला है, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी, यानी इंडिया से ही आई है सोज़ ख़ानी। अगर आप पंजाब की किसी दीगर इलाक़ों में चले जाएँ तो वहाँ सोज़ ख़ानी का रिवाज नहीं है, वहाँ आज भी सलाम पढ़ा जाता है और ज़ाकिर को बिठा दिया जाता है। ये जो हिंदुस्तानी तबका हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आया, तो ये सारे अक़दार उनके साथ आए, आज़ादारी और ये सब उनके साथ आई। उसमें जो हमारे हिंदुस्तान का तबका है, हमारे यहाँ मजलिस नामुकम्मल है अगर सोज़ ख़ानी ना हो। क्या बात। तो सोज़ ख़ानी हमारे यहाँ मजालिस में जो है वो अहम तरीन जुज़ है, यानी आज़ान मजलिस जिसे कहते हैं। क्या बात। उसको नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं सैयद काशिफ ज़ैदी साहब, जो पाकिस्तान के मारूफ सोज़ ख़ान है। न सिर्फ पाकिस्तान में बैन-अल-अक़वामी तौर पर आप पहचाने जाते हैं और बहुत ही अच्छे सोज़ ख़ान हैं। इनसे तफसीली बातचीत जारी है, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। क्या मरसिया काशिफ भाई सोज़ ख़ानी का हिस्सा है? मरसिया तहतुल लफ्ज़ में है। मरसिया जो है बेसिकली तहतुल लफ्ज़ के जो मरसिए होते हैं उसी में से निकले हुए 6-8 बन जो हम पढ़ते हैं नॉर्मली मसाइब के हवाले से, और मरसिया जो है वो सोज़ ख़ानी का मेन जुज़ है, यानी मरसिए के बगैर सोज़ ख़ानी हमारे यहाँ नहीं होती। सोज़ सलाम की अपनी हैसियत है, लेकिन मरसिया सब पर हावी है। क्या बात। तो मरसिया जो है वो मुकम्मल सोज़ ख़ानी जो है वो मरसिए पर ही होती है। अच्छा काशिफ ज़ैदी भाई ये बताइए कि आप बताएंगे बस्ता किसको कहते हैं? जी, हमारे यहाँ चूँकि सोज़ ख़ानी में इस्तिलाहात सबसे मुख्तलिफ हैं, तो हमारे यहाँ जो है वो जो बयाज़ होती है उसको बस्ता कहा जाता है। क्या बात है। और जो हमारे साथ जो साथी बैठे होते हैं उनको बाजू कहा जाता है, जबकि आप कव्वाली में हमनवा और अगर आप नोआ ख़ानी में देखें तो वो संगती होते हैं, लेकिन सोज़ ख़ानी में उनको बाजू कहा जाता है। उसकी अपनी इस्तिलाहात हैं सोज़ ख़ानी की, तो इसलिए हम कहते हैं कि सबसे बिल्कुल मुख्तलिफ। क्या बात। काशिफ ज़ैदी भाई ये बताइए कि सोज़ ख़ानी जो है वो खालिसतन उर्दू में पढ़ी जाती है? जी, इसके हवाले से कुछ बताएंगे? जी, चूँकि ये ताल्लुक़ ही इसका बर्र सग़ीर पाक व हिंद से है, मैंने आपसे गुजारिश की थी कि जब हमारे बुज़ुर्ग हिंदुस्तान से पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हिजरत करके,
तो ये सारी चीज़ें अपने साथ लाए। तो इसका जो ताल्लुक़ है वो हिंदुस्तान से है, उसमें मुख्तलिफ़ दबिस्तान हैं। हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ सोस खान के ख़ानदानों को दबिस्तान कहा जाता है। क्या बात। अच्छा, बस्ता जो है बस्ता जो इसलिए बस्ता कहा जाए, जिस तरह बस्ते में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर किताबें होती है ना, वो एक बैग होता है, उसके अंदर सारी किताबें होती हैं। इसी तरह सोस खानी में क़ता, रुबाई, सोस, सलाम, मर्सिया, तो वो सब चूँकि एक ही उसमें होता है, तो इसलिए उसको बस्ता कहते हैं और दबिस्तान कहते हैं। अच्छा, सोस खानी जो है, जो शोरा खानवादे से ताल्लुक़ रखते थे, वो मीर अनीस, मीर दबीर और बहुत सारे ऐसे बड़े नाम जैसे लोग मौजू पर शेर कह गए, जिसकी वजह से सोस खानी जारी है। जी, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ज़ाहिर है कि वो जो असातिज़ा थे उन्हीं का कलाम जो है वो सोस खानी में पढ़ा जाता है। हमारे यहाँ कोशिश ये होती है कि असातिज़ा का कलाम पढ़ा जाए ताकि मेयारी कलाम हो, क्योंकि सोस खानी का अपना एक मेयार है। हम उसको मेयार को जो है वो बिल्कुल तर्क नहीं कर सकते। उस मेयार को बरकरार रखने के लिए ये ज़रूरी है कि असातिज़ा का कलाम पढ़ा जाए। अच्छा, आपके उस्ताद सिब्त जाफ़र जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उस हवाले से उनकी शख्सियत पे बताएं और उनकी शख्सियत कैसी थी, क्योंकि मेरे भी बहुत दोस्त थे, मैंने भी बहुत करीब से देखा, लेकिन आप एक उनके शागिर्द हैं, उन्होंने आपको आगे बढ़ने में बड़ा अहम किरदार रोल अदा किया। दूसरी बात ये कि उनका एक दो कलाम ज़रूर आप हमें बताएँ ताकि नाज़रीन को सुना सकें। सर, बात ये है कि सिब्त जाफ़र, शहीद सिब्त जाफ़र के बारे में कोई बात करना इतने से मुख्तसर वक्त में मुमकिन नहीं है। बहुत ज़ाहिर है कि वो एक किताब का, बल्कि किताबों का बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक। जी बिल्कुल, किताबों का मौजू है। उनकी ज़िंदगी आइम्मा की हदीस से इबारत है और मुख्तलिफ़ इमामों की हदीसें अगर आप उठा के देखें तो उनकी ज़िंदगी उसके मुताबिकत में है। मिसाल के तौर पर हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया, ज़िंदगी दुनिया में ज़िंदगी ऐसे गुजारो कि जब ज़िंदा रहो तो लोग तुमसे मिलने की ख्वाहिश रखें, वाह वाह, और मर जाओ तो तुम्हारे लिए गिरिया करें। क्या कहना। तो उस्ताद की ज़िंदगी इस हदीस से इबारत है। बहुत तो बात ये कि मैं ऐसी बहुत सारी हदीसें पेश कर सकता हूँ कि जिससे कि ये वाज़े हो जाएगा कि उस्ताद ने अपनी ज़िंदगी उन हदीसों के हवाले से गुजारी है। और जहाँ तक रही शख्सियत, तो वो ना तो किसी मसलक और ना किसी मज़हब के हवाले से काम करते थे, बल्कि वो बहैसियत इंसान के जो है वो लोगों की काम आया करते थे और मदद किया करते थे। तो वो एक बहैसियत है कि इंसान एक बड़े आदमी थे। क्या बात, क्या। और जहाँ तक रहा मेरी ज़ात से उस्ताद का ताल्लुक़, तो मैं बहुत मुख्तसरन आपसे ये कहूँ कि आज अगर मैं आपके साथ बैठा हूँ तो उसकी वजह शहीद सिब्त जाफ़र है। अगर आप उनके नाम को मेरे नाम के आगे से हटा दें तो शायद मैं आपको कहीं पर क्या कहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काशिफ ज़ैदी साहब, आप अपने उस्ताद सिब्त जाफ़र, जहांगीर आबादी, नसीम अमरोवी ऐसे अच्छे शेर कहते थे जिसकी वजह से आज सोस खानी चल रही है। जी, सोस खानी पढ़ रहे हैं लोग। जी जी, तो इस हवाले से ज़रूर बताइए, क्योंकि ये बड़े अहम नाम है। जी बिल्कुल, ज़ाहिर है। अब सोस खानी में बड़े बड़े यानी शोरा के कलाम पढ़े जाते थे। मीर अनीस, मिर्ज़ा दबीर, नसीम अमरोवी का एक बहुत बड़ा नाम है जो इस दौर हाजिर में यानी बड़े शोरा में जिनका मरसिया वो जी राही जहांगीर आबादी उस्ताद के वालिद थे। क्या बात। वो मेरे बराह रास्त उस्ताद भी थे। क्या बात। मैं उनका बतौर शायरी में उनका जो है बतौर शायर एक उनका शागिर्द हूँ। गो कि मैं अपने आप को ना शायर समझता हूँ, ना मेरी हैसियत है कि मैं कोई शेर कह सकूँ, लेकिन बहरहाल मैंने उनसे फ़ैज़ हासिल किया और फिर उस्ताद के साथ रहा। उस्ताद भी अशार कहते थे, लेकिन उस्ताद अपना कलाम कभी भी सोस खानी में नहीं पढ़ते थे। बहुत 2 या 3 कलाम हैं जो कि लोगों के इसरार पर उन्होंने बंदिश किए और वो अब सोस खानी में आजकल बहुत मशहूर हैं, जो पढ़े जाते हैं और उसको नोहे में भी पढ़ा गया। तो वो 1 या 2 कलाम हैं उनके, जिसमें ए चांद करबला के और यानी क्या कहने, तो वो कलाम जो है वो बारहा सोस खानी में पढ़ा जाता है। अदरवाइज़ वो अपना कलाम इज्तनाब करते थे। क्या कहने पढ़ने से। काशिफ भाई, ये बहुत अहम बात है। क्या ये सच है कि माशूक अली ख़ान, आगा मकसूद मिर्ज़ा और इन जैसे लोगों ने सोस खानी आप तक पहुंचाई और आप आज भी बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ रहे हैं, लोग पसंद भी बहुत कर रहे हैं? ज़ाहिर है कि ये जितनी भी चीज़ें हम तक आई हैं हमारे बुज़ुर्गों के ज़रिए आई हैं और वो बुज़ुर्ग यकीनन ये बहुत अहम लोग थे। जी बहुत अहम थे। ज़ाहिर है कि अगर ये वो वास्ता हैं कि जिन्होंने करबला हम तक पहुंचाई है। क्या बात है। और अगर ये इनको आप दरमियान से निकाल देंगे तो शायद हम तक वो सब चीज़ें पहुंच ही नहीं सकती थी। और माशूक अली ख़ान साहब, आफ्ताब अली काज़मी साहब, आगा मकसूद मिर्ज़ा, अज़ीम उल मोहसिन और आपका खुदा भला करे बहुत सारे और सोस खान, आबाद नक़वी साहब, ये बड़े बड़े वो नाम हैं
कि जिनके ज़रिए हमने देखा कि सोज़खानी को कैसे सोज़खानी होती है। उसमें एक अंसार ज़ैदी साहब थे, जी जी, वो तो बात ये कि हमने इनको देखा, इनको देखने के बाद जो है वो शौक़ हुआ। अंसार ज़ैदी भी बहुत अहम जी जी जी, तो वो इनको देख के शौक़ हुआ। वो मेरे मामू थे सगे, तो इन लोगों को देख के शौक़ हुआ, उस्ताद को देख के शौक़ हुआ, तो हम इस तरफ आए और हमने ये काम करना शुरू किया। ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ दबिस्तान के मुख्तलिफ़ लोग थे, तो उनके अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ़ थे अपने इलाक़ों के हिसाब से। अच्छा काशिफ भाई, ये बताइए कि लोग ये जानना चाहते हैं, हमारे नाज़रीन को बताइए, क्या सोज़ को अच्छा पढ़ने वाला अच्छा बयान भी कर सकता है? पढ़ना ही असल में बयान करना होता है, क्योंकि सोज़ या तो तरन्नुम में पढ़ा जाता है या फिर उसको तहत में, क्योंकि सोज़ एक मरसिए का हिस्सा होता है, तो उसको तहत में पढ़ा जाता है। तहत का एक अलग बिल्कुल ज़ाविया है और तहत बिल्कुल एक अलग सिन्फ़ है, और सोज़खानी बिल्कुल एक अलग सिन्फ़ है। तहत बहुत मुश्किल है, वो मेरा काम नहीं है, न मैं मरसिए पे बात कर सकता हूँ। ये जावेद हसन साहब इस दौर के नामवर लोगों में हैं, वो अदब को जानते हैं, वो रसाई अदब से वाकिफ़ हैं, वो इस बारे में ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। सैयद काशिफ ज़ैदी साहब, जैसा मैंने पहले भी बताया कि आपके उस्ताद सिब्ते जाफ़र कोई किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक, बेशक ऐसे बहुत काबिल आदमी थे। हमारे नाज़रीन को बताइए, उनके चंद कलाम अगर सुना दें तो यादगार। उनके बड़े मशहूर कलाम हैं, अभी अय्याम अदा चुके चल रहे हैं, तो अय्याम अदा के हवाले से एक उनका कलाम है जिसका मैंने इससे कबल अभी तज़किरा किया, तो उसके 2 शेर में आपकी समात की नज़र कर देता हूँ। ऐ चाँद करबला के तूने तो देखे होंगे, उतरे थे इस ज़मीं पर अर्शे बरी के तारे। ऐ चाँद करबला के, ऐ चाँद इस ज़मीं पर रखी जो हमेशा ठंडक, सोते जो गए यहाँ पर ज़हरा के गए ये प्यारे। ऐ चाँद करबला के। सुभान अल्लाह। काशिफ भाई, ये बताइए, क्या सोज़खानी ख़ास फॉर्मेट का ख़ास फॉर्मेट होता है? जैसे रुबाई है, क्या फ़ज़ाइल हैं और मसाइब पढ़े जाते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? सोज़खानी का बिल्कुल एक फॉर्मेट होता है, और लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सब चीज़ें एक सीक्वेंस में पढ़ी जाएं। हाँ, क़ता एक अलग है। क़ते से मुराद मैं बताऊँ आपको, क़ता जो है वो किसी भी कलाम का यानी कटा हुआ कटा हुआ टुकड़ा होता है। तो उसमें चाहे वो क़ता इसीलिए कहा जाता है। अब वो 2 शेर 4 शेर भी हो सकते, 4 मिसरे भी हो सकते हैं और 8 शेर भी हो सकते हैं। अच्छा। उसको क़ता कहते हैं। रुबाई की अपनी अपना एक वज़न होता है जो 4 मिसरों पर मबनी होती है। फिर फ़ज़ाइल और जी, वो फ़ज़ाइल और मसाइब दोनों हो सकती है रुबाई। तो उसमें 4 मिसरों पर मबनी होती है, लेकिन उसका जो आखिरी मिसरा होता है वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के वज़न पर होता है। क्या बात, ये रुबाई हो गई। सलाम सोज़ जो होता है वो सोज़ फ़ज़ाइल का भी होता है, मसाइब का भी होता है। ये 6 मिसरों का सोज़ होता है। क्या बात। और ये किसी मरसिए का यानी एक बंद होता है जिसमें बात पूरी हो। बहुत। सलाम जो होता है वो बिल्कुल मनक़बत के अंदाज में होता है, लेकिन सलाम का मिजाज चूँकि किसी कारनामे पर किसी की तारीफ़ करना, हम उसी तरफ आ रहे हैं। जी 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 जी। अब काशिफ भाई, मैं हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि ख़ता और रुबाई में क्या फ़र्क होता है? मैंने अभी गुजारिश की, क़ते से मुराद किसी भी कलाम का टुकड़ा जो उससे अलग हो गया कर दिया हो, क़ता कर दिया गया, वो उसमें 4 मिसरे भी हो सकते हैं और उसके 8 शेर भी हो सकते हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। काशिफ ज़ैदी भाई, ये बताइए, सलाम को सोज़ और मसाइब के दरमियान पुल का किरदार अदा करता है सलाम। जी जी बिल्कुल। तो इस हमारे नाज़रीन को इस बारे में थोड़ा बहुत ज़रूर बताएं। जी,
देखिए बात ये कि सलाम की बंदिश सोज़खानी की बिल्कुल एक अलग होती है, वो ठहरी भी होती है, उसमें ठहराव होता है, और उसका जो इब्तदाई हिस्सा है वो सोच से मिला हुआ होता है या फ़राइल का होता है तो वो उससे जुड़ा हुआ होता है, और उसके जो आखिरी के शेर होते हैं वो मसाइब पर मबनी होते हैं, वो ज़ाहिर है कि वो मरसी से जुड़े हुए होते हैं। तो इसको इस तरह एक पुल का सिलसिला कहा जाता है। इसकी जो तरकीब होती है वो तरकीब वही होती है जो कि एक मनक़बत की होती है, लेकिन चूँकि सलाम किसी के कारनामे बयान करके उसको सलाम पेश किया जाता है तो उसका मिजाज ये है कि जो इमाम हुसैन ने कारनामा सर अंजाम दिया है उस कारनामे को बयान करके उनको उस पर सलाम पेश किया जाए। काशिफ जैदी साहब, क्या सोच खानी जो है वो अल्फाज की हुर्मत को जानता हो और माहौल को समझता हो? ये बहुत टेक्निकल है, क्या कहें? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हम एक मखसूस एक फ़र्श अदा से मरबूत हैं, तो और हम एक ख़ास वाक़े की तरफ जो है वो किसी की तवज्जो मबज़ूल कराते हैं, तो हमें ये लाज़िम है कि यानी कोई बंदिश जो है वो आप डिलीवर कर ही नहीं सकते जब तक कि आप उस माहौल में ना मौजूद हों, और उसके अंदर शख्सियत कौन है, क्या कह रहा है, किससे कह रहे हैं और किसकी बात हो रही है, तो उसके लिहाज से उसमें अल्फाज का चुनाव और शख्सियत के लिहाज से, यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप अपने वालिद के लिए वो अल्फाज जुमले इस्तेमाल नहीं कर सकते लेकिन दोस्त को कह सकते हैं। इसी तरह सैयदुश्शुहदा की शख्सियत को देखकर या किसी भी ऐसी शख्सियत को देखकर उस शख्सियत के मेयार के मुताबिक उनके अल्फाज जो हैं वो उसमें चुनाव होता है और वो अदायगी होती है। काशिफ जैदी भाई, सोज़ खानी जो है ना वो परफॉर्मिंग से कम नहीं है जी। मतलब जो सोज़ खानी है वो परफॉर्मिंग का ही एक ऐसा हिस्सा है जो आप सही तरीके से बयान कर सकें। जी, क्या कहेंगे? ये सोज़ खानी खुद एक परफॉर्मिंग आर्ट है। जी जी। और इसकी परफॉर्मेंस है, ज़ाहिर है आपकी रहे, वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो बात ये है कि ये सोज़ खानी जो है परफॉर्मिंग आर्ट है, और इसमें जो है ना वो डिलीवरी के तरीक़े हैं, किसी पैगाम को पहुंचाने के लिए अच्छी आवाज़, क्या बात, और अच्छी अदायगी की ज़रूरत होती है, क्या बात, जो बैक वक्त सोज़ खानी में ज़रूरत होती है जिसकी, और इन सब को का इम्तदाज बना के इन सब को बरूए कार ला के कोई एक पैगाम जो है वो डिलीवर किया जाता है। काशिफ भाई, ये बताइए कि हुसैन को इतनी खूबसूरती से आप कहेंगे जी, और सोज़ है खुद माहौल बन जाता है जी, और सोज़ खान गिरफ्त रखता हो, बिल्कुल ऐसे, तो तभी सोज़ खानी का बिल्कुल ऐसे पूरा तकरीबन आपको समझ आता है कि क्या पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो इस हवाले से बताइए कि हुसैन को जितनी खूबसूरती से आप कहेंगे, बयान करेंगे, जी जी, उतना ही सोच पे गिरफ्त आपकी मजबूत होगी। बिल्कुल। देखिए माहौल का असर होता है, आप किस माहौल में बात कर रहे हैं और किस शख्सियत के हवाले से बात कर रहे हैं। अगर तो मसाइब का माहौल है, मसाइब से मुराद मुसीबत है, मुश्किल है, इमाम हुसैन का रुखसत का वक्त है, इमाम तशरीफ़ ले जा रहे हैं, और आप जब इमाम की उस कैफियत को बयान कर रहे हैं तो ज़ाहिर है कि आपके लहजे में वो कर्ब, वो तकलीफ़, वो एहसास होना चाहिए कि जैसे कि आप देख रहे हैं। क्या बात। तो वो जो आप देख रहे हैं वो अपने अल्फाजों में समूह कर जो है वो लोगों को सुना रहे होते हैं। तो किसी भी पढ़ने वाले के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो जब तक उस माहौल में नहीं होगा कि जिस माहौल में सैयदुश्शुहदा, जिस माहौल में रुखसत बीवियों से हो रहे हैं और वो अपने घोड़े पर सवार होकर मैदान में जंग के लिए जा रहे हैं, जब तक आप उसको बाहसन तरीके से डिलीवर नहीं कर सकेंगे। काशिफ जैदी साहब, सोज़ खानी बाजू के साथ पड़ता है, सोज़ खान जो है, इसकी अहमियत बताएंगे कि बाजू की अहमियत क्या है? बाजू की अहमियत, बेशक इसमें बाजू की अहमियत बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि बाजू जो है वो आपको सपोर्ट करता है। सपोर्ट कैसे करता है? सोज़ में वो आज़ दे रहा होता है। आज़ क्या होती है? आज़ जो होती है वो किसी भी सोज़ का गालिब सुर लेकर उसको आ कहते हैं। आप मौसीकी के उसमें मौसीकी में चले जाएंगे तो वह आहकार कहलाती है, और सोज़ खानी में वो आज़ कहलाती है। आज़ दो किस्म की होती है, एक अलिफ मद आ और एक हे अलिफ हा। आ और हा में फ़र्क है। आ जो है वो फ़ज़ाइल का जो सोज़ होते हैं वो उसके लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन जब आप मसाइब पढ़ते हैं तो हा जो निकली है वो हाय से निकली है। तो जब आप मसाइब पढ़ते हैं तो हम उसकी हा जो है वो हा वहाँ से लेते हैं, वो लेते हैं। और सोज़ खानी और जो बाजू होते हैं वो आज़ जो दे रहे होते हैं वो हमारे लिए जो है वो
रनवे का काम करती है। क्या? जैसे आप देखते हैं ना, जहाज रनवे से उड़ता समझ गया मैं। है और रनवे पे उतर जाता वाह, है, तो वाह, मुझे वाह, पता होता है कि मैं कहाँ से चला हूँ। ये बाजू की और जी बाजू की अहमियत बहुत है, बाजुओं के बगैर जो है वो वाह 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 करनी वाह, है। क्या बात है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के मारूफ सोज़खान मोहतरम जनाब सैयद काशिफ ज़ैदी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सोज़खान है। बहुत ही तफसीली आपसे तफसीली बात हुई है। और काशिफ ज़ैदी साहब, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ, आपने इतना कीमती वक्त निकाला और बहुत ही अच्छी मालूमात रही आपसे। और ख़वातीन हज़रात, अगली शख्सियत के साथ फिर किसी और वक्त मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।